गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। और आज का दिन है गुरुवार और अभी समय हो रहा है 4:51 का सुबह का। तो आज कुछ ख़ास है, आज कोई ख़ास मेहमान हमारे यहाँ आने वाला है। और देखिए भाभी अभी सो रही है। त्रिशा को मैं जगा दी थी क्योंकि त्रिशा सुबह ही उठ जाती है मेरे साथ ही, उसको पढ़ाई करनी होती है अपनी कुछ। तो चलिए चल के देखते हैं बाहर का क्या मौसम है। तो ये देखिए अभी ना सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि अभी करीबन 5 बजे तक उजाला होता है और अभी 5 बजे नहीं है। तो ये देखिए अभी अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब होने लगा है हल्का हल्का सा उजाला। तो मैं अब बस यहाँ पर ब्रश कर रही हूँ और ना बहुत जल्दी जल्दी मेरे को आज के काम निपटाने हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स बाहर की तरफ। तो दिखाती हूँ कि रोज़ सुबह सुबह ही हमारे घर के बाहर क्या हाल हो जाता है। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो सारी गाय आके यहीं बैठ जाती हैं कि बारिश के मौसम में कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो जाता है। तो पूरा बाहर बहुत ही गोबर गोबर सब जगह हो जाता है। तो देखिए बाहर का क्या हाल है। तो अभी मुझे यहाँ पर साफ़ सफाई भी करनी है। तो अभी तो यहाँ की साफ़ सफाई में ही काफ़ी टाइम लग जाना है। तो देखिए अब तक तो मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर दी हूँ और यहाँ पानी डाल के अच्छे से धुल भी दी हूँ, जितना हो सका है उतना धुली हूँ मैं। फिर उसके बाद ना पति देव जी भी आके दोबारा से यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं तो पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। मेरे से जितना बना उतना मैं धुल दी हूँ और साफ़ कर दी थी, गोबर ओबर भी हटा दी थी। तो ये बाल्टी से पानी ले गई थी और सब जगह डाल के अच्छे से धुल दी थी। तो देखिए अब समय हो रहा होगा करीबन 5:30 बजे का। तो देखिए हल्का हल्का क्या अच्छा खासा उजाला हो गया है अब। और कुछ कपड़े रहे तो वो भी मैं धुल के डाल दी थी। और देखते हैं कि त्रिशा क्या कर रही है। तो त्रिशा बैठ के रूम में पढ़ाई कर रही है। और अब समय हो गए होंगे 7 करीब बज गए होंगे। तो भाव्या को भी मैं उठा दी थी। तो भाव्या नहा के आ गई है और यहाँ पूजा कर रही है लड्डू गोपाल जी की। और फिर रेडी तो हो ही गई है। और अब मेरा यहाँ पास लंच, बच्चों का टिफ़िन भी तैयार कर रही हूँ। तो ये मैं कल रात को ही चने भिगो के रख दी थी क्योंकि आज जो मेहमान आने वाले हैं उनके लिए काबली चने की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो इसी को मैं काबली चने को डीप फ्राई कर ली हूँ, तो निकाल दी हूँ और आलू को भी डीप फ्राई करके रख दी हूँ बच्चों के टिफ़िन में। तो सब्ज़ी की तरह पूरी के साथ खा लेंगे। और मसाला वसाला डाल के बाकायदे अच्छे से रख दी हूँ। और ये देखिए फिर से गाय यहाँ खड़ी हो गई हैं। तो मेरे को बहुत डर लग रहा है कि कहीं फिर से ना यहाँ गंदा हो जाए। और भाभिया पहन रही है शूज सॉक्स और पूरी फुल रेडी हो गई है। त्रिशा भी रेडी हो गई है। हाँ दीदी चली गई है। धीरे धीरे नहीं जाना, जल्दी जल्दी जाना दौड़ के। अगर छूट जाती है तो सीधे यहीं आ जाना घर। बाय। जा दौड़ के जाना तो मिल जाएगी दीदी। और अब बच्चों के जाने के बाद मेरी चढ़ गई है यहाँ पर चाय। और ना पति देव जी तो अभी तक आए नहीं थे, तो उनके आने से पहले पहले मैं यहाँ पर चाय तैयार कर लेती हूँ क्योंकि वो आते हैं नाइट ड्यूटी से, तो आते ही उनको चाय की ज़रूरत होती है। तो ब्रशअप करेंगे, ब्रशेस करेंगे और फिर उसके बाद मैं उनको चाय दे दूँगी। तो यहाँ चढ़ गई है चाय और एक तरफ मैं
यहाँ डब्बों की भी साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि रखे रहते हैं ना तो पता नहीं कहाँ से डस्ट आके जम जाती है, थोड़ी बहुत तो सभी डब्बों में हो जाती है। और फिर जब हम खाना बनाते हैं तो गंदे गंदे हाथ कितने बार ऐसे होता है कि मसाला वसाला निकालते हैं तो वो मसाले भी उसमें लग जाते हैं। तो अगर कुछ दिन तक नहीं करें सफाई तो वो पता नहीं कैसे जम से जाते हैं। तो जो रोज़ के छोटे-छोटे डब्बे हैं वो तो मैं रोज़ ही पोंछ लेती हूँ, पर बड़े-बड़े डब्बे में कभी-कभार ही सप्ताह में 1 दिन निकाल के सब पोंछ के और फिर रख देती हूँ। तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, पर तब भी पोंछते रहो बीच-बीच में तो साफ़ रहते हैं। और अब यहाँ बन के तैयार हो गई है मेरी चाय। तो पतिदेव जी अभी भी नहीं आए थे, मैं चाय पी ली थी और फिर पतिदेव जी आ गए तो उनको भी चाय दे दी थी, बाहर दोबारा से साफ़ भी करवा दी थी और मैं पूरा घर भी अपना क्लीन कर ली हूँ। तो ये देखिए पूरा घर व्यवस्थित हो गया है, क्लीन हो गई। ये पतिदेव जी लेटे हैं चाय वाय पी के और सब जगह की साफ़ सफाई हो गई है मेरी। मैं नहा के भी आ गई हूँ और पूजा भी हो गई है, क्योंकि मैं बताई थी कि आज हमारे यहाँ मेहमान को आना है। तो मैं आज सभी कार्य बहुत ही जल्दी में की हूँ और अच्छे से भी की हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा भी रहना चाहिए। ऐसे तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सामान रहा आता है तो चल जाता है, पर आज सब सामान मेरे को व्यवस्थित अच्छे से जमा के रखना था। तो ये टॉवल वॉवल वगैरह भी मैं सब साफ़ करके डाल दी हूँ। और अब चलते हैं किचन की तरफ। तो मैं नहा के आई थी, तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी कितने अच्छे से सजे हैं। मंदिर की अच्छे से मैं पूजा कर ली थी, सजा दी थी भगवान को। और मैं नहा के आई थी तो सबसे पहले मैं ये चना जो फुलाई थी वो ना उबाल के रख दी, आलू उबाल के रख दी, मसाला फुला के रख दी थी पानी में डाल के। और ये आम लिए हैं तो आम भी धुल के और फिर मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो जब तक तो मैं बता दे रही हूँ कौन आ रहा है हमारे यहाँ। मैं यहाँ मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, जीजा जी और उनकी लड़की आ रही हैं, जो कि ना भागवत में वो लोग नहीं आ पाई थी। उनकी लड़की का एग्ज़ाम चल रहा था तो अब काफ़ी समय के बाद आ रही हैं। और ये देखिए मेरा खाना चढ़ गया है और यहाँ मैं सब्ज़ी के लिए पीस ली हूँ मसाला, प्याज लहसुन अदरक सब मिक्स करके। तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। तो मसाला मैं तैयार की थी छोले की सब्ज़ी के लिए और ना वो टमाटर भी पीस के रख दी थी, तो टमाटर मटर सब डाल दी हूँ। और दूसरी कढ़ाई चढ़ाई हूँ मैं दूसरी सब्ज़ी तैयार करने के लिए। तो दूसरी सब्ज़ी मैं सूखी बना रही हूँ भिंडी की। तो एक तरफ मैं भिंडी की सब्ज़ी भी फ्राई करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले डाल दी हूँ प्याज, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में ना जितनी ज़्यादा प्याज हो तो वो अच्छी लगती है। और फिर भिंडी भी डाल के थोड़ा सा तेज़ आंच में ही मैं पकाती हूँ, जिसमें भिंडी थोड़ी सी कुरकुरी सी हो जाए तो उसका स्वाद अलग सा ही हो जाता है। और खीर भी सिमई की बना के मैं तैयार कर दी थी। तो ये देखिए यहाँ पतिदेव जी टेस्ट कर रहे हैं और पतिदेव जी बताए थे कि मतलब परफेक्ट है खीर उसमें। तो ये देखिए यहाँ पर दाल फ्राई हो गई है और ये देखिए सिमई बन के तैयार हो गई है मेरी। और ये भिंडी की सूखी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई। भिंडी की तो सूखी सब्ज़ी बनती है, बड़ी कढ़ाई में छोले की सब्ज़ी बनी रखी है। आटा भी मैं गूँथ के रख दी हूँ। तो आटा गूँथ के रख दी हूँ, जब दीदी लोग आ जाएंगी तब मैं गरम गरम बना के परोसूँगी। और देखिए मौसम का क्या हाल हो रहा है, बिल्कुल काले काले बादल हैं। और ये देखिए पतिदेव जी दोबारा से साफ़ किए थे ना बाहर, तो पूरी तरीके से साफ़ हो गया है, अच्छा क्लीन सा लगने लगा है। और अब तक आ गई हैं दीदी जी भी, हमारी दीदी और जीजा जी। तो ये देखिए कार आ गई है और मैं यहाँ पर लोटे में पानी भर के तैयार करके रखी हुई थी पहले से, क्योंकि फिर जब कोई आके बाहर खड़े हो जाते हैं तो पानी उतारना होता है ना, तो लोटा ढूंढते रहो भरो पानी तो बहुत देर हो जाती है। तो मैं पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी और मेरे को भी बड़ी बेसब्री हो रही थी, क्योंकि ना दीदी करीबन 6-7 साल बाद आ रही होंगी हमारे यहाँ। तो इसके पहले आई थी जब भाव्या हुई थी और उसके बाद बीच में 1-2 घंटे के लिए आई थी और फिर चली ही गई थी। लाइट तो चली गई अभी तो कुछ तो ठंडा
यहाँ बैठे हैं कान्हा जी। हाँ, अरे वाह, बिल्कुल अच्छे सजा के चप्पल ही पहनी। उनकी में भी वो है, मेरी कितनी बड़ी सी है। मैं बोली थी सब बराबर है। नहीं मैं रफिया बोल रही थी। यहाँ पंखा नहीं चलता है। यहाँ इसे बोझ हो गए हैं, मैं बंद कर दूंगी। क्या मतलब कब तक बंद क्या रहेगा? इन्वर्टर नहीं काम करा क्या? नहीं करता है, कभी पूरे दिन भर लाइट हो जाती है। अरे राम, बस मतलब बिगाड़ जा नहीं। ये तो आप पीएंगे? ठंडा है क्या? हल्का। नहीं नॉर्मल ना? नॉर्मल, हाँ। और कैसे? और सब बढ़िया चल रहा है। सब अच्छा चल रहा है। मस्त मौला है ना। कलर वैसे सुझा के रखे अभी इस समय बहुत वजन बढ़ गया है। अगर मैं सब बोलते हैं कि कोई असर नहीं पड़ता है। आप वो करिए वॉकिंग वॉकिंग। भैया बस इतनी फिट है। आप बोलते हैं लक्ष्मी भैया ही बोले थे कि तय अपने उसमें मोबाइल में 6000 कदम प्रभु कर ले तो चला गया। मैं बोली 6 कदम चलने वाले नहीं, 6000 कदम तो बहुत बड़ी बात है। इतना तो 30 तरह रहती तो सब चल रहा जाता है। अरे चल जा रहा हूँ, इतना वजन कैसे बढ़ जाता? कुछ नुकसान कर कभी बीपी चेक करवाएंगे? सभी चेक हुआ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। 5 बजे उठ जाएंगे, लेकिन बैठे बैठे मोबाइल देखते रहेंगे। बोले थोड़ी छत पे चल जाए, टहल जाए और ऐसे पूरा गाँव में ग्राउंड लगा के हनुमान मंदिर है पास में, वहाँ चले जाइए पैदल। नमस्ते जी जी। खाना खाए भी नहीं, एक्सरसाइज भी तो करिए। यही आदमी यहाँ बैठ जाइए ना। बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। हो गया, मैं पानी ले आऊँ ना। मैं यहाँ बैठ पानी ले आती ये हूँ। भी लेते जाना अंदर से पूरे चिप्स। हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हमारे दीदी जीजा जी और उनकी बेटी। तो मतलब नाश्ता और पानी तो मैं दे दी हूँ और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर चाय चढ़ाने के लिए। वैसे तो खाने का टाइम हो रहा था, पर इतने दिन के बाद आए हैं तो तुरंत खाना देने में भी नहीं सही लगता। थोड़ा देर बैठेंगे, मतलब नाश्ता वास्ता मैं ज़बरदस्ती करके दी हूँ कि थोड़ा बहुत नाश्ता कर लो, फिर बैठ के आराम से थोड़ी समय में ही खाना खाएंगे। तो नाश्ता वास्ता कर लिए थे दीदी जीजा जी लोग, तो बोल रहे थे कि अब थोड़ा टाइम दे के ही खाना खाएंगे, क्योंकि ना नाश्ता भी हो गया था और चाय भी हो गई थी। तो फिर त्रिशा भाभी लोगों को भी बोले थे त्रिशा भाभी लोग भी आ जाएं, तो फिर उसके बाद साथ में मिलके सभी लोग खाना खाएंगे। तो देखिए बन के तैयार हो गई है यहाँ चाय भी। फिर इसके बाद हम लोग जीजा जी को और पतिदेव जी को खाना खिला दिए थे पहले ही। तो वो लोग बाहर वाले रूम में चले गए थे आराम करने के लिए। और फिर इसके बाद त्रिशा भाभी लोग भी आ गई थी। तो अब यहाँ बैठ के हम सभी लोगों का भी भोजन हो रहा है और खाना वाना खा के फिर हम लोग आ गए हैं रूम में। तो यहाँ चल रही है हम सबकी गप्पे, क्योंकि बहुत दिन बाद मिलना होता है तो बहुत सारी बातें भी हो जाती हैं। तो खाना खाए हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था और दीदी लाई थी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स कुरकुरे वगैरह। तो अब ये आइसक्रीम मैं दोपहर का टाइम हो गया है, मतलब काफ़ी समय हो गया है, तो मैं अब ये आइसक्रीम निकाल रही हूँ। यहाँ बच्चों के लिए कटोरियों में दे दूँगी। तो चॉकलेट फ्लेवर है, तो बाकी लोग तो चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं करते, ना ही पतिदेव जी ना ही जीजा जी, और दीदी को अच्छा लगता है, नहीं दीदी को भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ केवल बच्चों के लिए लेके जा रही थी और मैं आइसक्रीम इतनी अधिक खाती भी नहीं हूँ। और फिर यहाँ पर आइसक्रीम सब हो गई थी बच्चों की भी, तो बच्चे निकल गए थे घूमने के लिए। तो मेरी और दीदी की यहाँ पास कुछ बातें चल रही हैं सभी जगह की, क्योंकि इतने दिन बाद मिलते हैं ना, तो जगह जगह की बातें कुछ उनके पास रहती, कुछ मेरे पास, जो कि एक दूसरे को पता भी नहीं रहती हैं। तो बस हम लोगों की यहाँ पर बातें चल रही थी और थोड़ी बहुत हम लोग लेटे भी थे, क्योंकि मैं सुबह से लगी रही तो थकान सी भी लगी हुई थी और दीदी लोग भी सफ़र करके आई थी तो उनको भी थकान थी। और ढेर सारी बातें करते करते पता नहीं कब शाम हो गई। तो अब मैं शाम की चाय बना लाई हूँ, तो पतिदेव जी को और जीजा जी को दे आई हूँ। यहाँ मैं और दीदी बैठ के चाय पी रहे थे। कौन कौन बैठा था वहाँ पे? रेखा भाभी थी, निर्मला दीदी थी और बहुत आशा बुआ भी थी लगता है ना। 5-6 लोग पापा की, पापा की तेरी बच्ची नानी को याद है। हाँ? कौन आ रहा बन गया से कौन है यहाँ?
पूजा जहाँ करी है, सासू है, ठीक है, मैं इनको बता दूँगी। और ये है यहाँ ठीक है दीदी। ना, मैं इनको बता दूँगी। पता नहीं, मैं आज इनसे पूछी तो थी, तो ये बोले थे कि मैं बात अच्छा लग रहा तेरे साथ, तेरा बोले कि मैं अभी बात नहीं क्यों करूँगा आज बात। देख लो ना गाड़ी में आते हुए अब मैं ऐसे ही लिया कर। आवाज आना वहाँ, अगर गाड़ी खरीदना है तो आना। हाँ, तो बस फ्रेंड अब यहाँ पर दीदी की जाने की तैयारी होने लगी है। तो दीदी के पास में ही उनकी बड़ी नंद रहती हैं, तो वहाँ जा रही हूँ। तो मैं बस दीदी की विदाई के लिए ये सब रख रही हूँ, क्योंकि भागवत में ना मैं सभी को दी थी टिफ़िन में रख के मीठा वगैरह, मीठा नमकीन वगैरह। तो अभी जो फ़िलहाल में था मेरे पास, तो वो रख के मैं दीदी को दे रही हूँ यहाँ। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी ये क्या क्या है? विदाई विदाई है। छोटी बहन यहाँ से विदाई ली जाती है। ये मैं पहले पढ़ने वाली थी, अभी रुकने वाली थी। इसमें क्या है? ये सब का है? सब कुछ उस समय सबको उस समय वो सामान था तो भर के दिए थे, अब खाली कर दिया जाए। चलो आशीर्वाद दो। लो दीदी बनाओ। अभी तो मिलना है। वहाँ मिलेंगे। वहाँ जाना, वहाँ फोटो खींचेंगे मस्त। कुछ विशु के भी पढ़ ले। बाल तो नहीं खींचेगी? नहीं हाँ? ये तुम लोगों को टॉफी खाने के लिए अभी वहाँ पास दानी के यहाँ आएंगे तो बेमतलब में दे रहे हैं बड़ी अभी मस्ती। यहाँ हाँ, पकड़ो। मैं बड़ी हूँ, मुझे तो मेरे से तो छोटी है। अरे चल रहे हैं ना। आना वहाँ भी तुम लोग। अभी निशा तुमको भी आना है। त्रिशा आ जाना बेटा। हाँ। तो फ्रेंड्स फिर बहुत दुखी मन के साथ भी हम लोग दीदी को विदा कर रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से मिलना हो पाता है 6-7 साल में। वैसे दीदी लोग बहुत दूर दूर रहती हैं, तो बस फिर अभी मायके में कार्यक्रम है तो उसमें मिलना होगा, पर फिर भी इत्मीनान से बैठ के बातें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मैं केवल 1-2 दिन के लिए ही जा रही हूँ वहाँ। चलो बाय। तो दीदी के जाने के बाद कुछ देर तक तो हम लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रह गया है। तो शाम मेरी ज़्यादा भावुक हो जाती है। देखिए उसको अच्छा सा नहीं लग रहा था। भाभी बेटी मोबाइल देख रही है। फिर उसके बाद मैं जब दीदी गई उसके बाद थोड़ी देर ठहर के और मैं यहाँ दिया बाती कर दी थी। और पतिदेव जी बैठे हैं बाहर, शायद कोई और भी बैठा हुआ है। और इसकी कोई सी बुक मिल गई है, आ गई है, तो इसको खुशी हो रही है। और बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी कारण से तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे ऐसे ही ब्लॉग के साथ।